पब्लिक ने डिमांड करी और वीडियो ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है? रील बनाई तो पूछा सबसे कि वीडियो चाहिए, तो सबने कहा हाँ चाहिए। निसान टेक्टॉन की मैं बात कर रहा हूँ, जो एक नई एसयूवी आ गई है, और एक से भले दो होते हैं तो एक जना क्यों, दो जने बताएंगे। स्वागत है विवेक सैनी का इंडिया रैप से, जो कि हमारे साथ निसान टेक्टॉन आज डिस्कस करने वाले हैं और आप सबके जो मेजर क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। तो हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन देंगे हम। आपका काम है बस सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर देना टेक्टॉन और बाकी एसयूवीज के बारे में जानने के लिए। तो शुरू करें। बिल्कुल भाई, शुरू क्यों नाम कैसा लगा? देखो नाम तो यार, देखो ग्रीक फिलॉसफी, वी आर आर्यंस। आर्यंस कौन होते हैं? जिनमें ग्रीक भी आता है, लैटिन भी आता है, इसीलिए ग्रीक वर्ड जो है इस्तेमाल किया टेक्टॉन का नाम रखने के लिए। टेक्टॉन का नाम, हाँ बिल्कुल, क्राफ्टमैनशिप, यानी कि वो लोग जो क्राफ्ट करते हैं, कारीगरी, आर्टिस्ट, कारीगरी, आर्किटेक्चर, इसके ऊपर बेस्ड जो है वो इसका नाम रखा गया है। गाइस वैसे तो ये गाड़ी जो है वो कोई पुरानी गाड़ी नहीं है, इट इज एन एग्जिस्टिंग कार, और ये एक निसान वर्जन होगा एक्चुअली रेनो डस्टर का। रेनो डस्टर भी वैसे तो अगर आप देखो जो उसके ऊपर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया हुआ है, दैट इज अ रेनो, डाइमलर एंड निसान का एक कंबाइंड जो उन्हें इंजीनियरिंग की थी उसके ऊपर बेस प्लेटफॉर्म है, और इसीलिए इसका पावर ट्रेन भी कुछ ऐसा ही होगा। बट ऋषभ, कितना लेट हुए हैं निसान इस सेगमेंट में जंप करने के लिए? 3 साल। मेरा मानना ये है क्योंकि पहले से जो डस्टर को टेक्निकली डिसकंटिन्यू किया गया था, तभी उसको डिसकंटिन्यू नहीं, उसका अपडेटेड वर्जन लाना चाहिए था फ्रॉम रेनो, और साथ के साथ ही निसान का आ जाना चाहिए था। अब ज़्यादा मैकेनिकल हिस्से में नहीं जाते हुए, बिकॉज हम विवेक सैनी बहुत ही उम्दा लेवल के मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो वो तो ज़्यादा टेक्निकल चले जाते हैं। तो मैं आपसे सीधी शब्दों में बात करता हूँ, एक ही चीज़ बोलूँगा, टेक्टॉन का मेजर कॉम्पिटिशन वुड बी क्रेटा, सेल्टोस, नई विक्टोरस और टाटा सियारा के साथ। बिल्कुल, ये कुछ कंपटीशन है, और देखो जितनी भी कंपनीज इस सेगमेंट में जितना लेट आई है ना, उतना ही उनका लॉस हुआ है। यू हैव द बेस्ट एग्जांपल ऑफ होंडा, ठीक है, सिट्रोएन, टाटा, सिट्रोएन ऑब्वियसली, और अब ये निसान ने किक्स लॉन्च की थी। इट वाज अ ग्रेट प्रोडक्ट अच्छा था, प्राइस भी ठीक थी। हाँ, उसको सस्टेन इसलिए नहीं कर पाए, टाइमली डिलीवरी नहीं दे पा रहे थे, लोगों ने बुक करी, लेकिन भाई जमाने भर हो गए उनकी बुकिंग डिलीवर में कन्वर्ट होते हुए। ये तब होता है जब बिना सोचे ज्यादा कोलैबोरेशंस जब आप वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर कर दें, हाँ, वो तब होता है। तो फीफा में गए थे ना वो? नहीं, वर्ल्ड कप किया था ना, इंडियन वर्ल्ड कप था, और आई थिंक फीफा भी था, पता नहीं, मुझे लग रहा है शायद फीफा भी हो सकता बट है, एनीवेज, लेकिन वर्ल्ड कप तो था ही। ज्यादा ध्यान उधर हो गया और कस्टमर्स तक गाड़ी लेट पहुंची, और साथ ही साथ टाइमली अपडेट ना होना उस प्रोडक्ट का। वो प्रोडक्ट बस पहले जनरेशन में आई, उसका कोई जनरेशन कुछ चेंज था नहीं, उससे पहले टेरानो थी, वो भी डस्टर बेस्ड थी। मजे की बात है, देखो तो ये प्रोडक्ट आएगा, गाड़ी वो भी अच्छी थी। कब आएगा ऋषभ बताएगा ना मुझे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि सब यही जानना चाहते हैं कि आखिरकार लॉन्च कब है, क्योंकि गाड़ी का तो अभी सिर्फ एक्सटीरियर दिखाया गया, वो भी इतू सा, ज्यादा तो एक्सटीरियर भी नहीं दिखाया, इंटीरियर तो भूल ही जाओ, लेकिन डिटेल्स हम पूरी देंगे। बट लॉन्च 2026, लेकिन 26 कब ये आएगा? आराम से अपना टाइम लगा के गर्मियों के बाद, यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल, 10 महीने आप लेके चल लो कि आपको सड़कों पे दिखने, जब गाड़ी होगी तब दिखनी शुरू होगी। मैं पर्सनली तो वैसे चाहता था निसान 2-3 साल पहले, बट अब आई गई तो थोड़ा जनवरी फेब तक लॉन्च कर देते यार, काफी फर्क पड़ जाता उससे, बिकॉज नए साल के साथ नई गाड़ियां जब लॉन्च होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डालती हैं। तो जब इतनी लेट आएगी तब तक और आ जाएंगी, तब तक सियारा अच्छी खासी सेल खींच जाएगी, मुझे लगता है। अच्छा ऋषभ, इसमें ना एक कंफ्यूजन है, तुम भी जानते हो, हम बिहाइंड द कैमरा इस बारे में बात कर रहे थे। ये प्रोडक्ट किसका है? रेनो का। रेनो ने अगले साल अनाउंस किया था कि वो लेट 2026 तक डस्टर लेके आएंगे, बट रेनो से पहले निसान कैसे लेके आएगा, दैट वुड बी अ ग्रेट चैलेंज। मुझे पता क्या लगता है, डस्टर पहले आ जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो बढ़िया है भाई, क्योंकि डस्टर की जो कल्ट फॉलोइंग है पहले से जो थी, वो उसका एडवांटेज रेनो को मिल जाएगा। लेकिन अगर निसान ये क्लेम कर रही है कि उनको मिड 2026 में लेके आना है, दैट मींस कहीं ना कहीं वो नोक झोंक हमको देखने को नजर आने वाली है रेनो और निसान के बीच में। और इसमें पता जीतेगा कौन? ना रेनो ना निसान, आप लोग, क्योंकि आपको प्रोडक्ट चूज करने में ऑप्शन ज्यादा अच्छी मिल जाएगी। रेनो और निसान कंपीट ज्यादा अच्छा कर पाएंगे कि आप तक बेस्ट टू बेस्ट प्राइस और एक दे सके। ये सेम चीज है, सपोज आपके शहर में 2 डीलरशिप है सेम कंपनी के, तो उनको भिड़ा दिया करो आपस में कि ऑन रोड यहाँ इतना आ रहा है, यहाँ ऑन रोड इतना। वैसा ही निसान रेनो का नेशनल लेवल पे होने वाला है, और अगले साल होगा, और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मजा आएगा। अब आप लोगों ने एक्सटीरियर तो देख लिया, लेकिन मैं विवेक का ओपिनियन जानना चाहूंगा, फिर इंटीरियर डिस्कस कर लेंगे। तो भाई जितना दिखा है कैसा लगा? भाई एक्सटीरियर से तो नो डाउट ये अच्छी लग रही है, एक अर्बन एसयूवी लग रही है, जिसे हम क्रॉसओवर कहते हैं, और ये बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे फॉक्सवैगन टाइगन है। मानो ना मानो, बहुत इंप्रेशन टाइगन की इस गाड़ी के अंदर है, देखने में ऐसी सी लगती है, और स्पेशली तब जब आप पीछे भी कनेक्टिंग लैम्प दे देते हैं और आगे भी जो है वो कनेक्टिंग डीआरएल टाइप जो है वो दे देते हैं, तो इसके हेडलैम्प
और पीछे की जो टेक्नोलॉजी है टेल लाइट की वो कुछ लुक लाइक लगती है। नो डाउट एक प्लैंड एसयूवी लगती है, या जिसे हम क्रॉसओवर कहते हैं वो ही लगती है। इंटीरियर्स हालांकि मुझे लगता है कि बहुत सारा क्लैरिटी उसके अंदर आना भी बाकी है। ऋषभ, वैसे इंटीरियर जब हम इमेज देख रहे थे तो वो जो अलग से एक लाइन जा रही थी डैशबोर्ड हाँ। पे, वो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी। पहले मैं एक्सटीरियर पॉइंट पे थोड़ा सा कर लेता हूँ। हाँ, बात करो ना। मुझे पर्सनली ये लगता है कि अब इस सेगमेंट में इतनी गाड़ियां होंगी कि कोई ना कोई किसी के साथ मैच कर ही जाती है, बिकॉज अल्टीमेटली 4 पहिए, आगे लाइट पीछे लाइट, वो चीज़ें रहनी ही है। तो थोड़ा बहुत जो सिमिलैरिटी है या एक इंस्पिरेशन, सही वर्ड अगर हम कर ले यूज़, वो सब है, तो वो किसी ना किसी गाड़ी से कुछ ना कुछ मैच कर ही जाएगा। Correct. हमने विक्टोरस को भी किसी के थोड़ा थोड़ा इंस्पायर्ड बोला। अब कंप्लीटली न्यू गाड़ी तो बहुत ही मुश्किल से आ सकती है, बहुत रेयर आती है, बट किसी ना किसी से मैच हो ही जाती है। अब इंटीरियर पे आते हैं। एक्सटीरियर तो देखो अच्छा है, बड़े व्हील्स हैं, लाइट्स अच्छी लग रही हैं, एक्चुअल में अच्छी लग रही हैं। इंटीरियर मुझे पर्सनली लगता है कि यार एक लाइट थीम चाहिए था। फोटोज में तो अभी तक ब्लैक ही नज़र आया है, लेकिन स्पोर्टी एक फीचर रिच गाड़ी तो मुझे नज़र आ रही है एक निसान टेक्टॉन के। अगर लेट आ भी रहे हैं, 2026 में आ रहे हैं, तो वो 2026, 27, 28 वाली गाड़ी ही लॉन्च कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि लॉन्च 2026 में करी बट 2024 की गाड़ी लॉन्च की, जो कि वो यूजुअली करते थे। ये बात मैं कहना चाहूँगा। हाँ, ये बात तो है। देखो टेक्नोलॉजी वाइज भी निसान अगर हम देखें तो बढ़िया काम कर रही है यार। उनकी टेलीमेटिक्स वगैरह भी इम्प्रूव हुए हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि उनकी जितनी भी चीज़ें थी उन्होंने इवॉल्व किया है। स्पेशली इस प्रोडक्ट के साथ में मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करूँगा इस बार निसान से, क्योंकि अभी तक भी अगर आप निसान की फीचर लिस्ट उठाकर देखें तो वो एट पार नहीं है टू द क्रॉस कंपटीशन, या मैं कहूँ कि हल्का सा वो रिलायबिलिटी फैक्टर जो है वो अभी भी सस्टेन कर रहा है। तो इंजन ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं ऋषभ। इंजन ऑप्शन यहाँ पर अगर हम देखें तो 1.3 लीटर का वही इंजन जो किक्स में आता था, और वही जो मर्सिडीज में भी अपने इकोसिस्टम में फिट करने की कोशिश किया थे एंट्री लेवल गाड़ियों में, वो ही आपके जो है वो यहाँ पर 1.3 टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर इंजन देखोगे, एंड ये परफॉर्मेंस इंजन होगा। देयर आर चांसेस कि एक हाइब्रिड भी आ जाए 1.3 के साथ में, बट उसकी पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि उनके पास में पावर ट्रेन से ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा सेल्स निकाल पाओगे। जो भरोसा अभी निसान और रेनो के पास में नहीं है, लोगों को जो अट्रैक्ट उन्हें करना है, भरोसा खींचना है, वो ट्रस्टवर्दीनेस अभी भी वो लैक कर रही है। जिस तरीके का गेम मारुति सुजुकी या क्रेटा के साथ में Hyundai कर सकती है, मल्टीपल ड्राइव ट्रेन्स एंड पावर ट्रेन्स, साथ ही साथ 80 एंड टॉर्क कन्वर्टर और न जाने कितने ट्रांसमिशन देगी, वो गेम प्ले जो है वो यहाँ पर निसान रेनो के साथ में नहीं पॉसिबल है। एंड द ओनली रीजन इज ट्रस्टवर्दीनेस। इंजन को लेके क्या कहना है तुम्हारा? मुझे बस ये लगता है कि हाइब्रिड के पूरे चांसेस हैं, कम मैं नहीं कंसीडर करूंगा। हम दोनों का ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है इसमें। और रही बात इंजन की, तो मुझे कहीं ना कहीं उसमें भी लगता है कि यार थोड़ी बहुत बदलाव ज़रूरत है। कब तक एक ही इंजन को हम रगड़ते रहेंगे? बट वही बात आती है कि उनके पास है क्या इंडियन मार्केट में लॉन्च करने के लिए। इंजन को लेके अभी मैं ज़्यादा कमेंट नहीं देना चाहूँगा जब तक मुझे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन नहीं मिल जाए। मैं नहीं चाहता कि आपके मैं सपने जगा दूँ कोई और बाद में आपको निराश करूँ। तो यही अभी रखते हैं कि मेरे ख्याल से इंजन वाइज थोड़ा सा वेट करते हैं। फीचर्स आपके सामने है, बट अगर और एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात करें तो अगेन वही पैनोरामिक सनरूफ, ADAS, 360 डिग्री कैमरा, बड़ी स्क्रीन्स कनेक्टेड, देना पड़ेगा ऋषभ। ये अगर नहीं देंगे तो अगेन फिर वो उसी सेगमेंट में चले जाएंगे कि प्राइसेस तो कम कर दी मैंने, बिल्कुल सिट्रो की तरह प्ले करना चाहेंगे वो, या जैसे अभी प्ले कर रहे हैं मैग्नाइट के साथ में और काइगर के साथ में, कि भाई हमने वैल्यू फॉर मनी बना दिया है, हमने एक ऑलमोस्ट सेफ प्रोडक्ट बना दिया है, डिसेंट फीचर्स आपको दे दिए, नाउ इट्स योर चॉइस कि आप पकड़ो उसको कि नहीं पकड़ो। तो वैल्यू फॉर मनी ना देकर आप अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करोगे, पैसे तो, लोग खर्च लेंगे। हाँ अभी देखो ना, सिट्रो ने भी तो यही किया। लास्टली दे हैव टू create their cars as valuable as possible with the same price point जिन पे उन्होंने लॉन्च की थी। अब समस्या ये है कि पहले तो आपने अंडर एस्टिमेट कर दिया एक प्रोडक्ट को उसी प्राइस में, अब ज्यादा फीचर्स देकर बस निसान की वीडियो है ये इसको ना कैमरा ऑन हो या ना हो, गाड़ी का किसी का नाम लिया जाए ये बह जाता है पूरा तो वो चीज मुझे लगता है कि निसान और रेनो को नहीं करनी चाहिए। प्राइसेस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? ये पैदा ही भरा हुआ था गाड़ियों की नॉलेज बात करने के लिए। चलो मेरे को पर्सनली लगता है प्राइस वाइज, अब बात वही फीचर्स के ऊपर वैसे घूम फिर के आ जाती है, बट अगेन जीएसटी को ध्यान में रखते हुए, 2026 को लॉन्च में ध्यान रखते हुए, ऐसा तो नहीं होगा कि ये गाड़ी बहुत सस्ती होगी, पहले मैं क्लियर कर दूँ। बट हाँ, वैल्यू फॉर मनी निसान शुरू से देता आया है, तो वो कंटिन्यूड रखेगा कि जितने फीचर दे रहा है उतनी की प्राइस लेगा, ऐसा नहीं कि उससे कुछ ज़्यादा प्राइस है। क्रेटा, सेल्टोस, इवन विक्टोरियस से थोड़ी इसकी प्राइस कम होगी, बट डिपेंडिंग इंजन, हाइब्रिड,
कौन से फीचर और पावर टेलगेट जैसे फीचर है, तो देखो प्राइस तो देखो हर एक फीचर की ऐड होती ही है। और हम हमारे मतलब वही है, गाड़ी लेने में ना एक डिफरेंट रूल आ जाता है कि पहले उस गाड़ी के ऊपर मतलब जो फीचर है उसके ऊपर पूरी वैल्यू के ऊपर जीएसटी भी लगेगा, फिर उसके ऊपर आरटीओ भी लगेगा क्योंकि फीचर जो है उसकी एक शोरूम प्राइस में इंक्लूडेड होता है, फिर उसके ऊपर और इंश्योरेंस वगैरह वो सब फीचर पे भी लगती हैं चीज़ें, तो उस वजह से वो फीचर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है ऑन रोड आते आते। इसी लोग वैसे आफ्टर मार्केट नहीं ऋषभ, कभी कभी आप करते सही हैं। कह रहे हो, ये सारी चीजें आते आते तो प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो एंट्री लेवल है इस गाड़ी की अगर 9.49 से कम हो तो ही बेहतर है। और क्योंकि टॉप अभी सारे फीचर के साथ टॉप यार 18 एक्सपेक्ट कर सकते हो, हाँ इतना, उससे थोड़ा बहुत नीचे अगर 17.5 तक दे दे तो बहुत ही वो नहीं बढ़िया। पाएगा ना 17.5 तक, ये भी तो देखो निसान ने अपनी जॉब्स भी तो रखनी है। देखो अब क्या होता है वो तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा, बट एटलीस्ट उनको स्टार्ट करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ 8.99 से ही उन्हें स्टार्ट करना चाहिए। अगर इस प्राइस पे स्टार्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत फेरबदल हो जाएंगी, लेकिन इट्स टू अर्ली टू से ऑल दोज थिंग्स। 9 से 17 विदाउट हाइब्रिड, 18.5 विद हाइब्रिड, खत्म बात। ये मैं यहाँ पर खत्म करते हैं। मेड इन इंडिया गाड़ी होने वाली है, पैसे का सबको बेनिफिट मिलेगा। बेस्ट पार्ट मेरे को लगे गाड़ी का अभी तक डिज़ाइन, वर्स्ट मुझे डर है कि फीचर कुछ ज़्यादा ही कम ना हो जाए, बट अभी तक ऐसा लग नहीं रहा। और एक्सपेक्टेड फीचर में यूएसपी जो इस गाड़ी की होने वाली है वो या तो होगी प्राइस या होगी हाइब्रिड पावर ट्रेन विद वेरी गुड लुक्स, बिकॉज उसकी थोड़ी सी कमी है अभी सेगमेंट में। वैसे इंटरनेशनली ये ऑल व्हील ड्राइव के साथ भी आती है, सेल्टोस के साथ हाइब्रिड का मैं वेट कर रहा हूँ, तब तक वो शायद वो आ जाएगी। 90% चांसेस है कि इसके लॉन्च होने से पहले डस्टर और सेल्टोस तो हाइब्रिड आ ही जाएगी। क्रेटा में भी हाइब्रिड आना, बट उसमें थोड़ा टाइम है, अभी वो बाद में आएगी 2027 आई गेस। तो आई थिंक निसान टेक्टोन के इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबी जानी भी नहीं चाहिए। और मेरा मेजर पॉइंट है कि आप लोग पूछो क्या रह गया, क्या आप जानना चाहते हो, या फिर ऐसी फन डिस्कशन कौन सी और गाड़ी की देखना चाहते हो। आपका ओपिनियन हमारे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं किया, इंडिया रैप्स और कार गाइड दोनों को। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, वी लव यू गाइस, बाय बाय।